30 जून की रात से गायब हुए महंत पारस भारती आखिरकार 3 जुलाई की रात को सिरोही जिले के रेवदर में मिल ही गए। महंत ने बताया कि उनका अपहरण किया गया था। वे अज्ञात बदमाश उन्हें एक नाले में फेंक कर भाग गए। जैसे तैसे जान बचाकर वे रेवदर के आबकारी थाने पहुंचे। वहां के इंस्पेक्टर शंभू सिंह ने महंत के सुरक्षित होने की पुष्टि करते हुए एक मैसेज वायरल किया। 3 दिन से महंत को ढूंढने के लिए खाना पीना छोड़कर भाग रही पुलिस ने भी राहत की सांस ली। 3 जुलाई की रात को ही सिरोही से महंत को जालोर लाया गया। जालोर लाए महंत से जब पूछताछ की गई तो अपहरण की यह कहानी पूरी तरह से फिल्मी निकली। यानी महंत का अपहरण नहीं हुआ बल्कि 3 साथियों के साथ मिलकर खुद ने ही खुद के अपहरण की झूठी कहानी बना दी। अपहरण की इस फिल्मी कहानी को भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले घटना पर नजर डालते हैं। जालोर जिले के सायला क्षेत्र के दुधेश्वर महादेव मंदिर के महंत पारस भारती 30 जून की रात को जागरण में जाने का कहकर निकले थे, लेकिन दूसरे दिन सवेरे उनकी गाड़ी लावारिस हालत में मिली। कांच टूटे हुए भगवा कपड़े भी गाड़ी में ही पड़े थे। अपहरण की आशंका हुई तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस कप्तान हर्षवर्धन ने मामले को गंभीरता से लिया, टीमें बनाई और खोजबीन शुरू कर दी। साधु संतों का प्रेशर इतना था कि पुलिस की 6 टीमें दिन रात खोजने में लग गई। खाना पीना तक भूल गए। किसी तरह का कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो पुलिस ने 5000 का इनाम तक घोषित कर दिया। अब बात करते हैं कि महंत की ओर से बनाई गई अपहरण की कहानी की। पुलिस पूरे प्रयास कर रही थी कि 3 जुलाई की रात सिरोही जिले के रेवदर आबकारी थाने में कार्यरत इंस्पेक्टर शंभू सिंह राठौड़ के हवाले से खबर आई कि महंत पारस भारती उनके पास आए। इंस्पेक्टर शंभू सिंह राठौड़ ने बताया कि महंत थाने आए और बताया कि उन्हें अज्ञात बदमाश कार से पटक कर भाग गए। इसके बाद जालोर पुलिस को सूचित किया गया। एक टीम महंत को सिरोही से लेकर जालोर आई। मामले को लेकर जब महंत से पूछताछ की गई तो अपहरण की ये कहानी पूरी तरह से झूठी निकली। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि महंत पारस भारती से जब पूछताछ की गई तो महंत ने बताया कि बाड़मेर के 5 युवक जो उन्हें यह कहकर ब्लैकमेल कर रहे थे कि महंत का कोई वीडियो उनके पास है जिसे वो वायरल कर देंगे। ब्लैकमेल से परेशान होकर महंत पारस भारती ने वालेरा के ही 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर अपहरण की ये प्लानिंग की। स्वयं की गाड़ी के कांच तोड़े और कुछ कपड़े भी गाड़ी में रखकर वहां से पोसिंद्रा के एक मठ में चले गए, जहां 3 दिन तक रहे और बाद में रेवदर आबकारी थाने में जाकर उपस्थित हो गए। पुलिस ने महंत को ब्लैकमेल करने वाले आरोपियों को दस्तयाब कर लिया है। पूछताछ की जा रही है कि आखिर ऐसा वीडियो क्या था जिसे महंत को ब्लैकमेल कर रहे थे और महंत को भी उनसे छुटकारा पाने के लिए स्वयं के अपहरण की कहानी बनानी पड़ी।